हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूँ मनोरंजन की दुनिया की हर खबर। तो मेरे साथ है यमी और आदित्य, और आज हम बात करेंगे इनकी फिल्म थी आर्टिकल 370 की। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन आप दोनों को, फिल्म के लिए भी और गुड न्यूज के लिए भी। थैंक यू सो मच अबू। तो आदित्य ये बताएं कि यमी को जब आपने एज अ एक्ट्रेस जब काम किया है, जब साथ में काम कर रहे थे, हाउ डिफरेंट वाज इट, एंड नाउ दिस फिल्म आ गई है, हाउ डू यू लुक एट द फिल्म इन टोटल एंड हाउ डू यू रेट यमीज परफॉर्मेंस? शी इज अ एक्ट्रेस par excellence, but now as a director, how is your wife doing so well, and the promo is looking so amazing? क्या कहेंगे? Well, of course, she's one of the best actresses right now in our country, and she's a more than that, she's a phenomenal human being. So प्रोफेशनल लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी, दोनों लेवल पे मैं थोड़ा ज्यादा लकी हो गया हूँ लाइफ में। तो टच वुड अबाउट दैट, एंड एक्सपीरियंस बहुत फिनोमिनल था। um, because we are very professional when it comes to our work. तो जो घर की बात होती है वो घर पे ही होती है, और जो काम की बात होती है वो काम पे ही होती है। तो एंड शी इज एब्सोल्युटली लाइक thorough with her homework. She's absolutely professional on set. तो ये जो चीजें हैं ये बहुत मैटर करती हैं एक वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ का बैलेंस मेंटेन करने के लिए। वरना घर पे भी अगर आप वही बात कर रहे हैं तो फिर घर घर जी जैसा नहीं लगेगा। जी जी। तो तो उस लिहाज से इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट जब शूटिंग करी तो काफ़ी ट्रैवल भी करना था हमारे को। दिल्ली में शूट हुआ, कश्मीर में काफ़ी शूटिंग हुई हमारी। तो साथ में शूट करना, और जब ऑफ डेज थे तब कभी डल लेक जाना, कभी खीर भवानी मंदिर जाना, तुलमुल, कभी जीठियर जाना कश्मीर में। तो वो बहुत बड़ मजे उस मज़ा भी बहुत आया, एंड शूटिंग भी साथ साथ में बहुत बढ़िया चली। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। जी। तो यमी ये बताएं कि जब से आप मतलब विकी डोनर से लेकर आपने एक अपनी नीश कार्व कर ली है, मतलब आई लव यू अभी इन ओ माय गॉड में जो आपका परफॉर्मेंस था, तो एक एक मतलब जब आपको देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का, आई डोंट नो, समवेयर इट बिकम सिनोनिमस विद यू। आई मीन यू आर सो प्रिटी, बट एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का जो कैरेक्टर है, समवेयर इट बिकम रियली सिनोनिमस। तो हाउ डू यू सी दैट? कई रोल्स ऐसे लगते हैं कि आप ही कर सकते हो, जब वो किरदार देखते हैं तो लगता है कि जस्ट मेड फॉर दैट। एंड आई थिंक इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही किरदार है। Was really sweet of you, Amit, for your kind words. That's very sweet. Um, अच्छा लगता है कि जब जिस तरह कि आप जो आप चॉइसेस ले, आप चाहे उन्हें चॉइसेस कहें, आपने कुछ हटके फिल्में करें, कुछ बोल्ड सब्जेक्ट्स करें, उन पे लेना, उन पे काम करना, और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और राइटर्स जब भरोसा करें आप पर कि हाँ, अगर फिल्म आपके पास लेकर आए हैं तो आप ये कर सकते हैं। एंड इन द एंड ऑडियंस ऑडियंस उस सुर को समझे। ऑडियंस आपकी कि खुद आपकी एक ऑडियंस बने, अभी बन ही रही है, अभी स्टिल अ लॉन्ग वे, बट बने जहाँ पर उनको एक विश्वास हो, कहीं ना कहीं भरोसा हो कि अच्छा, अगर अगर यामी टीम का हिस्सा है तो बतौर एक्टर तो उसमें जरूर एक बार जरूर देखेंगे, ट्राई करते हैं, कुछ कुछ होगा, कुछ अलग होगा। तो ये एक जर्नी है, इसके पीछे ऑफ कोर्स बहुत मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो होती है, बट आई थिंक बहुत विश्वास है, बहुत आशीर्वाद है। जिस वे आदित्य is saying he lucked out, so did I have a partner like आदित्य, और जिस तरह की हमारी फैमिली है। और बस कहीं ना कहीं एक एक चाह थी, एक इच्छा यही थी कि जो भी काम करना है, अच्छा काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है कि अच्छा आप कर रहे हैं नाम के लिए फिल्म, बट अंदर से आप खुश नहीं। क्योंकि आपसे कहा गया है कि आप इस तरह की फिल्में कीजिए तो आप कर रहे हैं, कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है एज एन एक्टर कि आप कुछ कुछ नया पद हो रहा है, कुछ नया ला रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग कर रहे हैं। जैसे अगर आप भी अगर एक ही तरीके की फिल्में देखेंगे तो इट डजंट वर्क एज एन ऑडियंस, या एक ही तरह के सवाल पूछेंगे, इट डजंट वर्क। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व विद टाइम। तो और उसी में 370 जो फिल्म आर्टिकल 370 बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे करियर के लिए, हमारे लिए, एज एज P62 स्टूडियोज जो आदित्य हैं, इनके बड़े भाई मुकेश के साथ उन्होंने ये अपना पहला बतौर निर्माता ये वेंचर शुरू किया है। तो ये बहुत ही खास फिल्म है हम सबके लिए। और खास फिल्म के साथ साथ एक बहुत जिम्मेदारी भी है इस फिल्म के साथ।
तो ये उसकी जिम्मेदारी हम पर है कि हमने इस तरह की फिल्म बनाई हो कि बाकी वो वर्थ हो योर टाइम, एंड ऑल्सो जिस विषय पे ये फिल्म बात कर रही है, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों वो एक हमेशा एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। सो ऑल इन ऑल आई थिंक जो एक कहीं सुर ताल है, लय है, सब सही है अभी तक अपनी जगह पर। And so very thankful to you and to our audience for giving us respect and love. आदित्य बताया, सिनेमा कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि समाज का आईना उसको बोलते हैं, और फिल्म मेकर्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो हमारी दुनिया में घट रहा है उसे दिखाएं। लेकिन साथ साथ एक उनको ये भी एक, क्योंकि जब जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक जा रही है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट फॉर्मेट में वो सामाजिक मुद्दा उठाया जाए। तो वो थिन लाइन को कैसे आप मेंटेन रखते हो? जैसे आपने अपनी पिछली फिल्म में आपने रखा था मेंटेन, तो इसमें कैसे आपने कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर, जो आपका मेन नैरेटिव है उसको एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि एक बड़ा पर्दा होता है, लोग ने पैसे खर्च करके जा रहे हैं, वो दोनों चीजें फुलफिल हो। मेरे हिसाब से जो रियलिटी होती है और जो रियलिटी में सिचुएशंस होते हैं, वो कई बार हमें टोन डाउन करने पड़ते हैं सिनेमा में दिखाने के लिए, क्योंकि रियलिटी में कई चीज़ें इतनी बेहतरीन होती हैं कि अगर वैसे का वैसे दिखाया जाए तो ऑडियंस बोली अरे ऐसे थोड़ा ना होता है। बट कई बार एक्चुअली देखा जाए तो जैसे उरी में भी तो कुछ ऐसे सीक्वेंसेस थे जो हमारे को टोन डाउन करने पड़े थे। एक तो बिकॉज वो थोड़ी सी शायद थोड़ी सी वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जाती बाहर निकालना, और शायद इसलिए भी कि कहीं ना तो कहीं ऑडियंस को लगता कि यार ऐसे थोड़ा ना होता, बट वो रियलिटी में वैसा हुआ। तो अगर इस ऑपरेशन ये आर्टिकल 370 को जिस तरीके से एब्रोगेट किया गया था, उस ऑपरेशन का भी अगर हम जब रिसर्च कर रहे थे उस ऑपरेशन के बारे में, तो इतनी कहानियां बाहर निकली कि हमारे को ये सोचना पड़ा कि यार 2-2.5 घंटे की फिल्म में हम कौन सी कहानी को या कितनी कहानियों को हम जोड़ पाएंगे और दिखा पाएंगे सही तरीके से। तो मटेरियल बहुत था हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिहाज से और स्टोरी टेलिंग के लिहाज से। और हमने क्या किया कि हमने सोचा कि चलो जो क्रोनोलॉजिकली हुआ था उन दिनों में, उनको एक एक्साइटिंग तरीके से रियलिटी से पकड़ के एक एक्साइटिंग तरीके से ऑडियंस तक निकालते, जहाँ पे उनको देखने में भी मजा आए और फिल्म खत्म होने के बाद वो घर जाके डिस्कशन करेगी, अरे यार हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी हुआ था, अरे ऐसे इन्होंने ये डिसीजन किया था। तो वो डिस्कशंस भी हो, तो उसको बेसिकली हमने किसी तरीके से इसमें डालने की कोशिश करी है। अब 23 फरवरी को जब फिल्म रिलीज होती है तब पता चलेगा हम कितने सक्सेसफुल रहे हैं उसमें। बट हमारी मंशा जो थी, हमारा जो इंटेंशन था, वो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट था कि हम जो सीक्वेंस में हुए थे, जो क्रोनोलॉजिकली उस टाइम पे इंसिडेंट्स हुए थे, वो करेक्ट किसी भी तरीके से हम दिखाए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी मंशा है, जो आपका चाहते हैं कि वो थॉट दर्शकों तक पहुँचे, तो हमें 23 फरवरी का इंतजार रहेगा जब आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। बस आप दोनों को फिल्म के लिए और आपकी आने वाले नन्हे मेहमान के लिए भी अभी से बधाई दे दूं। तो आई होप खुशियाँ 2024 में भर के आए आप दोनों की जिंदगी में। ऑल द बेस्ट एंड कीप ऑन स्माइलिंग एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। Thank you.